बड़ी खबर ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत वहां पर की है। ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीरें इस वक्त देखिए। इस सैलाब के दौरान वहां पर क्या हालत हुई थी और कैसे सारा इलाका तबाह हो गया। कितने लोग इस मलबे में दबे हैं, क्या हालत है, सबकी खोज खबर इस वक्त ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस हादसे की जानकारी भी ली है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ऊपर से आ रहे बादल फटने के सैलाब के बाद तबाह होती पूरे कॉलोनी की। ये कई सारे घर थे जिसमें लोग यहाँ पर रहा करते थे, सब कुछ यहाँ तबाह हो गया। कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये सैलाब बहुत बड़ भीषण तादाद में आया और कैसे लोग भागते हुए दिख रहे हैं और कारें भागती हुई दिखाई पड़ रही है और कई लोग इसमें दब भी गए। शुभम कोटनाला, ये बहुत डरावनी तस्वीरें हैं शुभम, कई लोग इसमें दबते दिखाई पड़े हैं इस मलबे में। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद ही बहुत ही ज्यादा भयावह और जो प्रकृति का एक रौद्र रूप है, कहीं ना कहीं वो हमें आज उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से तस्वीर है, निश्चित तौर पर माना जा सकता है इसमें दर्जनों लोगों को जो है, दर्जनों लोग इसकी चपेट में आए हैं। दर्जनों जो घर है, पूरा गाँव जो है इसमें हम कहें तो पूरे मलबे की चपेट में आ चुका है। तस्वीरें भी लगातार जो हमारे पास आ रही है, बेहद ही डरावनी और बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। बावजूद इसके जो है विपरीत मौसम के बावजूद यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जुटी हुई है, क्योंकि सबसे पहला कार्य रेस्क्यू का है। अगर रेस्क्यू में सबसे ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, कम से कम समय में बचाया जा सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लगातार केंद्र के साथ राज्य सरकार भी जो है कम्युनिकेशन बनाए हुए है, सभी विभाग जो है इसमें जुटे हुए हैं और हर तरह की संभव मदद वहां पर दी जा रही है। किसी भी तरह की मदद के लिए वहां पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही, चाहे हम आज ही लगाए रेस्क्यू टीमों में, चाहे हम पुलिस प्रशासन कहें या फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें, और तमाम रेस्क्यू टीमें वहां पर अपना कार्य कर रही है। सेना के जवान वहां पर जो है मुस्तैद है और पूरी तरह से जो है वहां पर से लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीर में ही हमने देखी है कि जो वहां पर घायल हुए हैं कुछ लोग, उनको वहां से निकाल कर जो है प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। तमाम तरह की जो है अस्पतालों में भी तैयारियां की जा चुकी है। सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर घायलों की संख्या बढ़ चुकी है तो निश्चित तौर पर उनको अन्य अस्पतालों में भी पहुंचाया जाएगा। और अगर बेहतर उपचार किया कोई गंभीर घायल की स्थिति में है तो ऋषिकेश एम्स, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर भी जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पर भी जो है बेड यहाँ पर आरक्षित करने के निर्देश दे दिए गए थे। तो लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से सतर्क है और प्रशासन की टीमें भी पूरी तरह से सतर्क है और जो है हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। और साथ ही जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगातार जो है संपर्क साधे हुए हैं एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो भयावह रूप और रौद्र रूप यहाँ पर जो है नदी का देखने को मिला फ्लड के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो भारी हुआ है, लेकिन प्रयास पूरे यही है कि अब जो नुकसान हुआ है उसको जो है कम से कम किया जा सके, या वहां पर जो राहत और बचाव कार्य है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा सके, जिससे कि इसमें जो घायल हैं वो कहीं ना कहीं उनको बेहतर उपचार मिल सके और कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है उसको कम किया जा सके। सबसे पहली प्राथमिकता यही है। उसके बाद जो है आगे का आकलन किया जा सकेगा कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ नुकसान का आकलन जो है देखते ही बनता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में और इतना बड़ी मात्रा में जिस तरह से फ्लड आया है, पूरा न सिर्फ पानी बल्कि इसमें गाढ़ कीचड़ जो यहाँ पर जमा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है बड़ा हादसा हमें देखने को मिला है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें लापता होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ने वाली है। तो समय में, हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा कुछ आया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है आधिकारिक आंकड़ा आने में थोड़ा समय है, लेकिन बावजूद इसके पूरा रेस्क्यू कार्य चल रहा है। उस समय में हमें संभव है कि कुछ आंकड़ा जरूर सामने आने को मिले कि कितने लोग इसमें जो है अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं और कितने लोग अभी तक, संभावना कितनी इसमें जताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोगों का भी कहना है वहां पर वो यही है कि उस समय जब ये पूरा जो है बाढ़ का मंजर वहां पर देखने को मिला, तो ऐसे में वहां पर बाजार में लोग थे, वहां घरों पर जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, होटलों पर जो लोग थे वहां मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर जब वहां पर लोग मौजूद थे, और हम कहें तो क्योंकि इतना कम समय पर यानी कुछ सेकंडों में ये सब चीजें हुई है, तो किसी भी को भी कोई संभलने का मौका नहीं मिला, किसी तरह की कोई
ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली कि उनको पहले पूर्व अलर्ट मिल चुका हो, क्योंकि अचानक ही इस तरह से जो है ऊपर पहाड़ी की ओर से जिस तरह से फ्लड आया है, तो निश्चित तौर पर इसमें हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है घायल हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। और अब जान माल के जितना नुकसान है उससे कहीं ज्यादा जो है ज्यादा देखने को हमें मिले। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू कार्य किया जाए, हर संभव तरीके से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। सेना के जवान वहां जुटे हैं, पुलिस के जवान वहां जुटे हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ जुटी है, एम्बुलेंस की वहां व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही वहां पर जो है एयरफोर्स की मदद की जा रही है। तमाम चीजें जो संभव हो सकती है वो वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि जो रेस्क्यू करने के दौरान जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वापस उनको जो है बेहतर उपचार के यानी माध्यम एक से बात स्वस्थ तय किया है जा कि ये सके। रेस्क्यू केवल हेलीकॉप्टर से ही संभव हो सकता है। नजदीकी मुख्यालय कितनी दूर है यहाँ से जिससे मदद यहाँ पर पहुंच रही है? जी बिल्कुल, हम बात करें जो है मुख्यालय की दूरी ठीक ठाक दूरी है, लेकिन बावजूद इसके जो है क्योंकि सभी अलर्ट मोड पर हैं, ऐसे वहां पर मदद लगातार पहुंच रही है, हर तरह की संभव मदद पहुंच रही है। लेकिन एक बड़ी बात और है, क्योंकि मौसम लगातार जो है उत्तराखंड का बदल रहा है, राज्यों के लिए अलर्ट जारी पहले ही कर दिया गया था। ऑरेंज अलर्ट में सभी काफी जो है जिले यहाँ पर चल रहे थे। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति ये है कि अगर रेस्क्यू कार्य के दौरान अगर मौसम खराब होता है तो निश्चित तौर पर हम प्रकृति का रौद्र को मिला है, तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा समय लग सकता है और एक बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो सकती है। हालांकि शुक्र मौसम जो है साथ दे कहीं ना कहीं, जिससे रेस्क्यू कार्य को संभव किया जा सके। और लगातार जो है इस तरह की हम देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, जो लगातार रेस्क्यू भी यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार आर्मी की ओर से भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि वहां पर उनको कितनी टुकड़ियां भेज दी गई है और किस तरह से पूरा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। तो फिलहाल सबकी उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर बचाया जा सके। लेकिन आंकड़ा लगाना कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, अंदाजा अगर हम लगाएं तो काफी नुकसान जरूर हुआ है और काफी लोग जो है इसमें लापता भी होने की संभावना है। अब देखने वाली बात है कि कितने आंकड़ा कुछ समय बाद इतना आंकड़ा आ सकता है। वाकई कुछ समय के बाद आंकड़ा कितना बढ़ता है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई बहुत डरावनी है शुभम। और इन तस्वीरों को जो भी देखेगा उसकी रूह आत्मा कांप जाने वाली तस्वीरें हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2013 में जब केदार आपदा आई थी तो उसका भी रूप कुछ इसी तरीके का रहा होगा, जिस तेज़ी के साथ पानी और मलबा नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इस वक्त क्या लोगों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया गया है शुभम, जो जानकारी आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, तो वहाँ कार्य कर रहे हैं और कुछ लोगों की तस्वीरें भी वहां पर आ रही है जो जिनको उपचार लगातार दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि उपचार जो है लोगों को वहां से रेस्क्यू निकालना शुरू हो चुका है और उनको उपचार दिया जाना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से रेस्क्यू कार्य के आगे बढ़ता चला जाएगा उस तरह से लोगों को निकालने का वहां पर काम और ज्यादा तेजी के साथ किया जाएगा और ज्यादा जो लोग हैं वहां पर, अब हमें अभी इतना पूरा आकलन नहीं है कि वहां पर कितने जो लोग मौजूद है, कितने महिलाएं, और संभव है कि इसकी परिवार भी है तो बच्चे भी वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस मलबे की चपेट में आए होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है अब आंकड़ा किस तरह का है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है कि वहां से लोग रेस्क्यू करते हुए निकाले जा रहे हैं। अब आगे जो है पूरा रेस्क्यू कार्य कब तक चलेगा, कितना, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे गांव को उसमें मलबे की चपेट में ले लिया है यहाँ पर खीर गंगा नदी ने, तो इसमें जो है बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें क्योंकि बड़ी जो है कई फुट तक यहाँ पर जो है कीचड़ और गाद जमा हो चुका है, तो ऐसे में रेस्क्यू टीमों का वहां पहुंचना भी एक बड़ा मुश्किल कार्य है। तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर एयरफोर्स की मदद और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये रेस्क्यू कार्य किया जाना संभव है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ पर और कितना समय इसमें लग सकता है। हालांकि सभी का उद्देश्य और रेस्क्यू टीमों का उद्देश्य यही है कि कम से कम इस समय में जो है पूरा रेस्क्यू कार्य किया जा सके और जो लोग हैं जो उम्मीद कहीं ना कहीं उनकी है कि उनको वहां से निकाल लिया जाएगा, वो उम्मीद जो है पूरी हो जाए और जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ना के बराबर हो तो संभव है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें बेहद ही भयावह है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है शुभम, प्रकृति का रौद्र शुभम आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।